दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों के एक ऐसे मॉडल के बारे में जिसके तहत अगर आप वीडियो में बताई गई सब्जियां और बताए गए समय के अनुसार 1 एकड़ में अगर आप उन सब्जियों को लगाते हैं तो डेली आप 5,000 रुपए की सब्जियां बेच सकते हैं 1 एकड़ में। और ये सब्जियां अगर आप 1 महीने भी इस हिसाब से बेच देते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए तो आपको 1 महीने में ही मिल जाएंगे। बाकी उन सब्जियों की खेती अगर आप करते हो तो लगभग 5-6 महीने तक वो सब्जियां आपको लगातार उत्पादन देती रहती हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर उन सब्जियों को लगा लेते हो तो शुरुआती दिनों में आपको जो है उनके मंडी भाव इतने शानदार मिल जाते हैं कि लगभग आप कम से कम 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने तो आपको जो है इतने अच्छे मंडी भाव मिलेंगे कि डेली 5,000 रुपए की इनकम आपको उन सब्जियों से हो सकती है। उसके बाद भी आपके प्रोडक्शन जो है सब्जियों का वो चालू रहेगा। हाँ, मंडी भाव जरूर डाउन आ सकते हैं लेकिन आपको उन सब्जियों से उत्पादन जो है वो लंबे समय तक मिलता रहेगा और लंबे समय तक आपको जो है उन सब्जियों से मुनाफा मिलता रहेगा। कौन कौन सी सब्जियां लगानी है, किस तरह से लगानी है, कौन से समय पे लगानी है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। दोस्तों, सब्जियों की जिन फसलों के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उन सब्जियों की फसलों को मैं हर साल लगाता हूं और हर साल मुझे उन सब्जियों से काफी अच्छा उत्पादन मिल जाता है और काफी अच्छा मुनाफा भी मुझे वो सब्जियां देकर जाती हैं। मैं सिर्फ आपको जो है अपना एक्सपीरियंस यहां पे बता रहा हूं। काफी सालों से मैं उन सब्जियों को लगा रहा हूं, काफी अच्छा उत्पादन उनसे मिल जाता है। जो सब्जियां यहां पर मैं आपको बताऊंगा उन सब्जियों को अगर आप 1 एकड़ में लगा लेते हो तो आपको उनसे काफी शानदार मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना 1 एकड़ का एरिया सिलेक्ट करना है और 1 एकड़ में आपको 2 तरह की सब्जियों की फसलें लगानी है। 2 तरह की सब्जियों की फसलों में 1 बीघा में 1 एकड़ में 1 बीघा में आपको लगाना है देसी बैंगन। हमारे यहाँ पर ज्यादातर मतलब जो हमारी जो मंडियां हैं उनमें देसी बैंगन जो होता है, जो कांटे वाली वैरायटियां होती है, उनका ज्यादा डिमांड रहता है। इस समय पर अगर हम लगाते हैं यानी फरवरी मार्च में जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी तो उस समय मतलब जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी डिमांड हमारे एरिया में सबसे ज्यादा होती है। ये आप तय करिएगा कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटियां जो ज्यादा चलती है, क्योंकि दोस्तों बैंगन की 2-3 वैरायटियां आती है। एक कांटे वाला आता है और दूसरा बिना कांटे में भी आता है और एक लंबे वाला भी आता है। तो आपको जो है जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है उस समय पर। बाकी आप अपने एरिया में देख लीजिएगा आपकी मंडियों में किसी किस्मों की डिमांड ज्यादा होती है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बाकी देसी बैंगन जो होता है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। बीज की यहां पर अगर हम बात करें तो किसी भी बीज स्टोर पे या फिर किसी किसान भाइयों के पास आपको जो है उनका बीज मिल जाता है। तो यहां पर आप 1 एकड़ में जो है देसी बैंगन का जो है उसका खेती कीजिएगा और उसके बाद में देसी बैंगन के जो मंडी भाव होते हैं शुरुआती दिनों में 30-40 रुपए तक आपको उनके मंडी भाव मिल जाते हैं। बैंगन की फसल से आपको जो है लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहता है, 4-5 महीने तक आपको उनसे उत्पादन मिलता रहता है। अगर समय समय पर आप उसमें फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह करते रहते हैं तो काफी लंबे समय तक आपको जो है उनसे उत्पादन भी मिलता रहेगा और शुरुआती दिनों में उनके मंडी भाव जो है वो भी काफी शानदार मिल जाते हैं। मार्च के बाद में भी बैंगन के जो है मंडी भाव काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि इसकी खेती काफी कम एरिया में होती है, काफी कम किसान होते हैं जो इनकी खेती करते हैं। दोस्तों, मंडी में इसकी जो आवक है वो बहुत ही कम होती है। तो यहां पर आप जो है बैंगन की खेती करें 1 बीघा में और उसके साथ में आप दूसरी फसल जो है वो लगाएं हरी मिर्ची। अगर आपने मिर्ची की नर्सरी डाल रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नर्सरी नहीं डाल रखी है तो अभी भी उचित समय है। हालांकि 10-15 दिन थोड़ा लेट तो हो चुके हैं आप, लेकिन फिर भी अभी समय पड़ा है। आप मिर्ची की नर्सरी जो है वो अभी डाल सकते हो और बैंगन भी अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो इसकी नर्सरी अभी आप डाल सकते हो। बाकी बैंगन और मिर्ची ऐसी फसलें हैं जिनकी नर्सरी आपको जो है करी कराई भी मिल जाती है काफी किसानों के पास। अपने एरिया में अगर आप पूछेंगे तो आपको इनकी नर्सरी भी उस समय पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहें तो नर्सरी खरीद के भी इनकी खेती कर सकते हैं और चाहें तो अभी समय है आप इन दोनों फसलों की नर्सरी भी डाल सकते हैं। मिर्ची की नर्सरी अगर आप इस समय भी डालते हैं, डाल रखी है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं डाल रखी है तो लगभग 1.5 महीने बाद आपकी मिर्ची का जो है वो प्लांटेशन हो जाएगा और मार्च के पहले सप्ताह में आपकी जो मिर्ची है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी और उस समय मिर्ची के जो मंडी भाव है वो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। 40-50 रुपए तक आपको इनके मंडी भाव मिल जाएंगे। और मिर्ची की खेती में सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होता है कि इसका जो उत्पादन है वो काफी लंबे समय तक हमें मिलता रहता है। 7, 8, 10 महीने तक मिर्ची जो है हमें उत्पादन
उत्पादन देती रहती है। और जो फसल इतने लंबे समय तक उत्पादन देती है उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इतने लंबे समय तक अगर हम किसी फसल को बेचते हैं तो उसके मंडी भाव जो है वो भी हमें हर तरह के मिल जाते हैं, कम भी मिल जाते हैं, ज़्यादा भी मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 5-6 महीने तक अगर हम मिर्ची बेचेंगे तो मतलब एक जैसे मंडी भाव नहीं रहेंगे। तो दोनों फसलें अगर आप एक साथ लगा लेते हैं, एक साथ दोनों को ग्रो कर लेते हैं तो दोनों की हार्वेस्टिंग भी जो है लमसम एक साथ ही आ जाएगी। डेली अगर आप 1 एकड़ में दोनों फसलों को लगा लेते हैं, मिर्ची का एरिया आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है और बैंगन का एरिया थोड़ा सा कम रखना है। मिर्ची की फसल के साथ में बैंगन की खेती अगर दोस्तों आप करते हो तो डेली अगर आप इस समय दोनों फसलों को 1 एकड़ में लगा लेते हो, तो मैं हर साल लगाता हूं मुझे पता है, तो लगभग शुरुआती दिनों में 1 महीने तो आप जो है डेली 5,000 रुपए की जो है हार्वेस्टिंग करके और सब्जी बेच सकते हो दोनों फसलों की। अगर हम बात करें एक साथ 1 एकड़ में आप बैंगन के साथ मिर्ची की खेती करते हो तो आपको जो है इनका उत्पादन जो है वो काफी शानदार मिल जाता है। मिर्ची की खेती अगर आप करते हो, ठीक तरह से खाद उर्वरक डाल के ठीक समय पर आप फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हो और मिर्ची में रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो 8-10 दिन से आप स्प्रे शेड्यूल लेकर और समय समय पर इंसेक्टिसाइड वगैरह के स्प्रे करते रहते हो तो मिर्ची का जो उत्पादन है वो आपको 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल सकता है। उसके बाद बैंगन का उत्पादन भी कोई कम नहीं रहता है। मिर्ची से आप थोड़ा सा कम मान लो, बाकी 100-150 क्विंटल जो है बैंगन का उत्पादन भी आपको मिल जाता है। तो इन दोनों फसलों को अगर आप 1 एकड़ में लगा लेते हो तो आप जो है डेली 5,000 रुपए की सेल आपकी आराम से हो सकती है शुरुआती दिनों में। उसके बाद में जरूर थोड़े से भाव में कमी आएगी, लेकिन उसके बाद में अप्रैल माह में जो है दोनों के फिर से मंडी रेट जो है वो सुधरने लगते हैं, क्योंकि अप्रैल माह के अंत में जो है बाकी सब्जियों की जो आवक है मंडियों में काफी कम हो जाती है और मिर्ची और बैंगन जैसी कुछ फसलें ही बचती हैं, कम फसलें होती हैं जो उस समय मतलब मंडियों में आती हैं। बाकी सब्जियों की डिमांड उस समय वापस बढ़ने लगती है तो आपके जो मंडी भाव होते हैं वो बाद में जाकर वापस ठीक मिलने लग जाते हैं आपको। मिर्ची और बैंगन में आपको विशेष तौर पर स्प्रे पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप स्प्रे में थोड़ा सा ध्यान देकर रखेंगे तो आपको इनसे उत्पादन जो है वो काफी शानदार मिल जाता है। दोस्तों 1 एकड़ में आप बैंगन के साथ मिर्ची की खेती करते हो तो आपको जो है इनका उत्पादन जो है वो काफी शानदार मिल जाता है। मिर्ची की खेती अगर आप करते हो, ठीक तरह से खाद उर्वरक डाल के ठीक समय पर आप फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हो और मिर्ची में रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत ज्यादा होता है तो 8-10 दिन से आप स्प्रे शेड्यूल लेकर और समय समय पर इंसेक्टिसाइड वगैरह के स्प्रे करते रहते हो तो मिर्ची का जो उत्पादन है वो आपको 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल सकता है। और उससे मतलब और उसके बाद बैंगन का उत्पादन भी कोई कम नहीं रहता है। मिर्ची से आप थोड़ा सा कम मान लो, बाकी 100-150 क्विंटल जो है बैंगन का उत्पादन भी आपको मिल जाता है। तो बैंगन की फसल में कोई ज्यादा रोग वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन फ्रूटिंग के समय और या उससे पहले भी आ सकता है। जो इल्ली टाइप में कीड़े होते हैं व्हाइट कलर के, उनका अटैक सबसे ज्यादा बैंगन की फसल में देखा जाता है। तो यहाँ पर आप एमामेक्टिन बेंजोएट या फिर कोराजोन का जो स्प्रे वो आप जो है 10-15 दिन के अंतराल से समय समय पर करते रहेंगे तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। शुरुआती अवस्थाओं में आपको ध्यान देना है, मतलब शुरुआती अवस्थाओं में जैसे आपके प्लांट जो है फ्लोरिंग अवस्था में आने लगते हैं उसी समय पे आप जो है शुरुआती अवस्थाओं में एमामेक्टिन बेंजोएट के जो 8-10 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहेंगे तो ये बीमारी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपकी फसल में इसका अटैक हो जाता है, एमामेक्टिन बेंजोएट से कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके बाद में आप कोराजोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजोन का स्प्रे करने के बाद में ये जो बीमारी है वो भी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस समय पर मिर्ची और बैंगन की खेती 1 एकड़ में कर लेते हैं तो आपको काफी शानदार उत्पादन और काफी शानदार मुनाफा इन दोनों फसलों से मिल सकता है। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।